नमस्ते साथियों, वेलकम टू डिजिटल जनित। आप सभी का स्वागत है ईमेल मार्केटिंग इसकी इस सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेवो के अंदर लिस्ट और सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है और दोनों चीज़ होती क्या। ठीक है, दो चीज़ होती है। दोनों के अंदर हम अपने डाटास को ऑर्गेनाइज करते हैं, एडिट करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, सेगमेंट का भी सेम होता है। यहाँ पे भी आप अपने जैसे देखते हैं, यहाँ पे दिस इज वेयर you organize your list, create, modify, manage custom list for targeted interaction and keep them in folder for easy navigation। यानी जो भी हम अपने मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर टारगेटेड इंटरेक्शन होता है। जो स्पोर्ट्स में रखता है तो वो स्पोर्ट्स में आ जाएगा, और जो अपना वहाँ पे जैसे यहाँ पे दो चीज़ आ रही है, एक आ रही है लिस्ट आ रही है, दूसरी आ रही है फोल्डर। यानी यहाँ पे बात की गई है कि आप मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टम लिस्ट को उनको फोल्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ आता है कि फोल्डर और लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ब्रेवो ने यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, जिससे हम इस आर्टिकल पे जाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल कहता है कि फोल्डर वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप एक सर्टेन कॉमन क्रिएटर के बेस पे अपनी लिस्ट को मैनेज और सॉर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए दो कंपनी को रन कर रहे हैं, मल्टीपल ब्रांड्स को रन कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ईच ब्रांड के लिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं 3 ब्रांड्स को रन कर रहा हूँ, अमजम सॉल्यूशंस, डिजिटल जनित और टैलेंट फ्रीलांसर। तो तीनों के मैं डिफरेंट फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ और उन फोल्डर के अंदर लिस्ट को मैं ऐड कर सकता हूँ। अब मान लीजिए डिजिटल जनित की लिस्ट मेरी सेपरेट हो जाएगी, जो केवल डिजिटल जनित की टारगेटिंग के लिए यूज किया जाएगा। जैसे लिस्ट है, लिस्ट अलाउ टू सॉर्ट योर कॉन्टैक्ट्स बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट सिमिलरिटीज। लिस्ट आर सॉर्टेड इन फोल्डर एज सब कैटेगरी। इफ यू वांट टू गैदर द बिगिनर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ग्रीन योगा, यू कैन क्रिएट अ बिगिनर स्टूडेंट लिस्ट अंडर योर ग्रीन योगा फोल्डर। ठीक है, तो लिस्ट होगी वो फोल्डर के अंदर क्रिएटेड होगी। अब जैसे प्रैक्टिकल में देखते हैं कैसे इसको क्रिएट करता है। यहाँ पे सबसे पहले आप लिस्ट पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिस्ट पे क्रिएट करने के बाद आपको लिस्ट का नाम ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे फोल्डर है। फोल्डर विल बी द यूर फर्स्ट फोल्डर जो भी है यहाँ पे। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे जो फोल्डर दिखा रहा है लिस्ट के अंदर, वो केवल एक ही दिखा रहा है, दैट इज द यूर फर्स्ट फोल्डर। अब मान लीजिए इसमें मेरे को नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो नया फोल्डर मैं कैसे क्रिएट करूँगा। इसको सिंपल ऑल फोल्डर पे मेरे को क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद क्रिएट ए न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, टैलेंट फ्रीलांसर मैंने ऐड कर दिया। क्रिएट फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे हम क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे ये फोल्डर अपना क्रिएटेड हो चुका है, दैट इज द क्रिएट टैलेंट फ्रीलांसर। अब इस टैलेंट फ्रीलांसर के अंदर मैं अपनी मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज टैलेंट फ्रीलांसर एक मान लीजिए जॉब प्लेटफॉर्म है, तो इस जॉब प्लेटफॉर्म के लिए मेरे पास 3 चीज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एक हो गया फ्रीलांसर, एक हो गया एम्प्लॉय, एक हो गया जॉब। 3 चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले लिस्ट में क्रिएट करता हूँ जॉब्स के रिलेटेड, और यहाँ पे टैलेंट फ्रीलांसर प्रोजेक्ट को, उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, क्रिएट लिस्ट पे क्लिक कर लेना। जैसे हम क्रिएट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ टाइम लेता है प्रोसेसिंग होने में इसकी। तो यहाँ पे अपनी लिस्ट शो हो जाएगी। वो गेट्स लोडिंग ना, तो ये कुछ टाइम लेता है अपने वो अपने नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करता है कितना फास्ट होता है। यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट किया। अभी फोल्डर की बात करें हम, टैलेंट फ्रीलांसर, इसके अंदर जॉब नाम की जो लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब ये जॉब नाम की लिस्ट होगी, मतलब जो भी पर्सन जॉब्स में इंटरेस्टेड होगा उसकी यहाँ पे साथ में कॉन्टैक्ट्स को क्रिएट कर दूंगा, ताकि इस पर्टिकुलर लिस्ट के कॉन्टैक्ट को मैं टारगेट कर सकता हूँ इन फ्यूचर में। अब यहाँ पे जस्ट मेरे को क्रिएट ए न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन को ऐड करता जाऊँगा, और बाकी कभी भी जब हम ईमेल मार्केटिंग में करते हैं तो सेम उसी वे में करते हैं। इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट भी CSV फाइल जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसके अंदर CSV के थ्रू हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकता। तो ये प्रोसेस होता है एक फोल्डर के अंदर अपने मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट करने का। अब जैसे टैलेंट फ्रीलांसर के अंदर जॉब्स है, 3 चीज़ की हमने बात करी थी, तो यहाँ पे सेम वे में हम अलग अलग चीज़ के अलग अलग लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, फ्रीलांसर की एक हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे दो आगे, एक आगे जॉब्स की, दूसरी आगे फ्रीलांसर की। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो मैं अलग अलग शो करूँगा। कि जो फ्रीलांसर की प्रोफाइल होगी, जो फ्रीलांसर की प्रोफाइल के रिलेटेड या जॉब्स के रिलेटेड मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, वो केवल फ्रीलांसर को भेजनी है।
तो जो इसके रिगार्डिंग जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, जॉब्स के रिगार्डिंग जो इंटरेस्टेड रहेंगे वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो वो इस हिसाब से मैं अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव करूँगा। यहाँ पे हम फोल्डर को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्शन के अंदर पर्टिकुलर लिस्ट को हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, मतलब इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट कर देंगे। इसका नाम चेंज करना है तो रीनेम पे क्लिक कर लेंगे, मूव पे नए फोल्डर में भेजना, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हो। तो ये दो डिफरेंस होता है लिस्ट के और फोल्डर के बीच में। फोल्डर होता है वो मेन फोल्डर होता है, एक फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो लिस्ट का ये इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स की डिटेल रहेगी उनको आप एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर किस इंडस्ट्री के लिए, ये किस इंडस्ट्री के लिए, तो उस हिसाब से हम उसको फैचअप करते हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है सेगमेंट का। ये भी सेम अपना लिस्ट की तरह होता है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे पढ़ना ये चीज़, दिस इज वेयर यू ऑर्गेनाइज योर सेगमेंट, क्रिएट, मॉडिफाई एंड मैनेज सेगमेंट फॉर टारगेटेड इंटरेक्शन एंड कीप दैम इन फोल्डर फॉर इजी नेविगेशन। जब आप दोनों की डेफिनेशन को देखते हो तो दोनों की डेफिनेशन सेम कहती है, यानी दोनों की डेफिनेशन सेम आ रही है जब आप देख रहे हो। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों में एक डिफरेंस दिया हुआ है ब्रेवो के अंदर। यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब पे आप क्लिक करते हैं, डिफरेंस के अंदर क्या कहता है, मैनेज कॉन्टैक्ट्स, मतलब जो लिस्ट और सेगमेंट होते हैं वो दोनों टाइप के टूल्स होते हैं जो कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने के लिए और उनको मैसेज सेंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है जिनको हम इस आर्टिकल के थ्रू देख रहे हैं। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पहला आता है साइज का। लिस्ट होती है वो सेगमेंट के कंपेयर में ज़्यादा साइज होती है, यानी आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इन द सेगमेंट, यहाँ पे एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ द कॉन्टैक्ट्स होता है। तो ये चीज़ होती है अपनी। सो साइज के बेस में हम कह सकते हैं लिस्ट में हम ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं कंपेयर टू सेगमेंट। उसके बाद इसका पर्पज आता है, लिस्ट बेसिकली जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स रहेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी कॉन्टैक्ट्स को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। बट सेगमेंट का काम डिफरेंट होता है। सेगमेंट टारगेटेड मैसेज एंड परफॉर्मेंस को मेजर करता है केवल और केवल जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिलेटेड इंटरेस्टेड, मतलब जो प्रॉपर इंटरेस्टेड है ना, उसी के लिए यहाँ पे इस सेगमेंट का यूज़ किया जाता है। बट इन केस ऑफ द लिस्ट इसमें आप मास ऑडियंस को यूज कर सकते हैं, लाइक कितने भी आपके पास ईमेल है उन सभी ईमेल्स को आप टारगेट कर सकते हैं थ्रू द लिस्ट। बट इन केस ऑफ द सेगमेंट अब जो मेन होता है ना, टारगेटेड मैसेज होते हैं जो ऑडियंस को इंटरेस्टेड है, जो मतलब कन्वर्जन में उन वो आते हैं यहाँ पे सेगमेंट के अंदर। फिर तीसरा ऑप्शन इसमें आता है फ्लेक्सिबिलिटी का। लिस्ट जनरली मोर स्टेटिक होती है क्योंकि यहाँ पे सभी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जितने भी बिजनेस के पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सारे होते हैं। इसके अंदर हम कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं या फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। बट सेगमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। मतलब होता क्या है, उस लिस्ट के अंदर तो स्टैटिक चीज़ होती है जिसमें हम जब डिलीट करना चाहें जब डिलीट होगा, जब हम मॉडिफाई करना चाहेंगे जब मॉडिफाई होगा। बट सेगमेंट के केस में वो डायनेमिक वे में काम करता है। वो हम एक कंडीशन अपने बैकएंड में सेट करता है, यदि वो कंडीशन मीट करती है तो कॉन्टैक्ट उस सेगमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा, और यदि वो कंडीशन मीट नहीं कर पाते हैं तो जो कॉन्टैक्ट होता है उस सेगमेंट से वो हट जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का केस होता है। वी कैन से दैट लिस्ट इज द स्टैटिक, जब हम करना चाहेंगे तब उस पर काम करेंगे। सेगमेंट के केस में हम एक क्रिएटर को डिसाइड करते हैं, उस क्रिएटर के बेस पे अपनी जित कॉन्टैक्ट्स एडिशन और डिलीशन का काम होता है। अब पार्ट्स आता है कि व्हेन टू यूज इट, लिस्ट और सेगमेंट, हमें लिस्ट कब यूज करनी चाहिए, सेगमेंट कब यूज करना चाहिए। सो लिस्ट अपने को जब यूज करनी चाहिए जब आप एक बल्क ऑडियंस को भेज रहे हैं। इसके अंदर कोई भी एक जनरल अपडेट भेज सकते हैं, अनाउंसमेंट भेज सकते हैं, और यदि आपके पास इनफ डाटा नहीं है सेगमेंट क्रिएट करने के लिए तब आप लिस्ट पे क्रिएट करें। और आप मैनी पीपल को रीच कर रहे हैं, मतलब आप बल्क में मास ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तब आप लिस्ट को यूज कर सकते हैं। न्यूज लेटर, ब्लॉग पोस्ट, रिसोर्सेज के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप लिस्ट को यूज कर सकते हैं। बट सेगमेंट जो पार्ट होता है, सेगमेंट पार्ट आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या ऑफर के लिए होता है। जिससे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास लिस्ट ऑफ कस्टमर है,
जिन्होंने लास्ट मंथ में कुछ परचेज की थी, उनको आप एक स्पेशल ऑफर भेजना चाहते हैं तो वो सेगमेंट के थ्रू कर सकते हो, वो मोर इफेक्टिव होता है देन कंपेयर टू द लिस्ट। अब यहाँ पे दूसरा क्या आता है, सर्टेन सेगमेंट ऑफ योर लिस्ट आर मोर लाइकली टू एंगेज विद योर मैसेज। मतलब जो सेगमेंट होता है वो ज़्यादा एंगेज करता है अपने ऑडियंस के साथ। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जैसे सेगमेंट क्रिएशन का। मान लीजिए आपके पास कुछ सेगमेंट ऑफ क्रिएशन कॉन्टेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, वो हैव ओपनड यूर मैसेज इन द लास्ट 3 months और वो हैव स्पेंट ओवर ए सर्टेन थ्रेशोल्ड एंड सेंड अ कूपन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लास्ट 3 months के अंदर जिन जिन ने अपने ईमेल को ओपन किया है, जो हमने ईमेल सेंड किया, तो उनके पास यहाँ पे मैसेज जाते हैं। क्रॉस सेल भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो मेन यही काम होता है कि लिस्ट के अंदर तो आप बल्क में किसी के पास भी कर सकते हैं। सेगमेंट के केस में जो इंटरेस्टेड, जो शो कर रहे हैं इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, उसको हम सेगमेंट के अंदर ऐड करते हैं। अब यहाँ पे सेगमेंट के अंदर भी सेम फोल्डर आता है। सेगमेंट एक साइड, अब अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट के बेस पे यहाँ पे वो कर सकते हैं आप क्रिएट, अलग अलग बेस के आप सेगमेंट के फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। ऐड ए न्यू फोल्डर क्रिएट करके फोल्डर का नाम ऐड करना है। जैसे अभी फिलहाल हम टैलेंट फ्रीलांसर की बात कर रहे हैं। टैलेंट फ्रीलांसर आपने यहाँ पे लिखा है, क्रिएट फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट फोल्डर पे क्लिक जैसे हमने किया, तो इन दिस सेम वे हम अपना फोल्डर को क्रिएट, जैसे हमने टैलेंट फ्रीलांसर के फोल्डर को क्रिएट किया सेगमेंट के अंदर, सो हम यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे अपना रिफ्लेक्टेड हो गया। अब हम डिसाइड करते हैं कि सेगमेंट को हम कैसे क्रिएट करेंगे। सेगमेंट को क्रिएशन करने के लिए आपको सिंपल क्रिएट ए सेगमेंट का बटन दिखा रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास कुछ प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट आते हैं उनके ऑप्शन दिख जाएंगे। अदरवाइज आप जो सेगमेंट होता है उसको स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन है मोस्ट एंगेज ईमेल सब्सक्राइबर, मतलब जो आपके साथ ईमेल के साथ एंगेज ज़्यादा कर रहे हैं उनका। दूसरा होता है इनएक्टिव ईमेल सब्सक्राइबर, ऑल ईमेल सब्सक्राइबर। तो तीनों को आप पिक कर सकते हैं, जो भी आपको चूज करना है। जैसे हम जो ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर को एंगेज कर रहे हैं लास्ट 30 दिन के अंदर, उसका हम यहाँ पे सेगमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अपना क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर कंडीशन लग गई है कि एनी टाइप ऑफ द ईमेल एटलीस्ट 1 time इन द लास्ट 30 days। यानी क्या कंडीशन लगेगा कि कोई भी ईमेल हो वो एक टाइम एंगेज कर रही है 30 दिन के अंदर, तो वो सारी इस सेगमेंट के अंदर स्टोर होती जाएगी, ठीक है। यदि इसको हम 0 time कर देते हैं, यहाँ पे 0 time वैसे होगा नहीं, मिनिमम 1 है, तो ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मंथ में जैसे 30 दिन के अंदर वो 5 बार एंगेज करेगा, तो उस केस में यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे आप सेव एज सेगमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। नेम ऑफ द सेगमेंट, जो सेगमेंट का नाम होगा यहाँ पे ऐड कर दोगे। जिससे यहाँ पे नाम हम ऐड कर देंगे एंगेज इन 30 days। लास्ट 30 दिन में एंगेज हुआ। फोल्डर यहाँ पे जो कंपनी का फोल्डर है उसको सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे, तो यह अपना सेव हो चुका है। जैसे अब सेगमेंट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे टैलेंट फ्रीलांसर के फोल्डर के अंदर एक सेगमेंट क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर यहाँ पे उस फिल्टर का नाम हमने ऐड कर दिया। तो इस हिसाब से एक हो चुका है। इसी हिसाब से आप मल्टीपल सेगमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट न्यू सेगमेंट पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप ऐड फिल्टर पे क्लिक करते हैं। फिल्टर 3 चीज़ के बेस पर आप फिल्टर को कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मान लीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बेस पे कर सकते हैं, जैसे उसकी क्रिएशन डेट कब है, एंगेजमेंट स्टेटस के बेस पे मल्टीपल चीज़ आती हैं। अब आप यहाँ पे डील्स के बेस पे कर सकते हैं कि डील्स क्रिएटेड, टास्क कंप्लीटेड, जो आप चाहते हैं उसके बेस पे आप कर सकते हैं। टेम्पलेट के बेस पे वो सेम 3 टेम्पलेट्स आपको दिखा देगा। और ये 2 है, एक ईमेल मार्केटिंग, दूसरा होता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स होता है कंट्री कोड के बेस पे। अब स्क्रैच पे सेम हम गए, यहाँ पे ऐड फिल्टर, मान लीजिए हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे हम कुछ एक इन्फॉर्मेशन कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे क्रिएशन डेट, अब जो कॉन्टैक्ट्स अपना क्रिएट हुआ था उस क्रिएशन डेट कब है, मान लीजिए 13 तारीख है, तो इसके बेस, अब ये इस पे काम करेगा, यहाँ पे डेट के बेस पे यहाँ पे काम करेगा। दूसरा फिल्टर हम ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए ईमेल उसके पास किसी ने अनसब्सक्राइब कर लिया ईमेल से। अब जो अनसब्सक्राइब कर लेगा एक टाइम लास्ट 6 मंथ के अंदर या कुछ भी ड्यूरेशन के अंदर, तो वो सारे इस कॉन्टैक्ट्स के अंदर, इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर सब्सक्राइब होते रहेंगे।
तो ये सेगमेंटेशन में जैसे हमने देखा है कि हमें उसमें अपने खुद के फिल्टर लगाते हैं, ऑन फिल्टर के बेस पे ऑडियंस एक्शन लेती है तो वो उस पर्टिकुलर सेगमेंटेशन की लिस्ट में वो स्टोर हो जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है बिटवीन द लिस्ट एंड सेगमेंट्स के बीच में। ठीक है, लिस्ट अपनी मास ऑडियंस के लिए होती है, बट सेगमेंट होता है जो हम ऑडियंस को डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर फिल्टर के थ्रू, जो हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं उनके पास अपना सेगमेंटेशन यूज होता है। सेगमेंटेशन मोर इफेक्टिव होता है देन कंपेयर टू द लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के अंदर अपने पास मास ऑडियंस होते हैं, वी डोंट नो कि वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, बट सेगमेंटेशन के अंदर हम इंटरेस्ट को जानते हैं कस्टमर के। सो ये पार्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।